आज हम सभी 2024 के अंतिम दिन में हैं, जहाँ पे हम सभी को याद आ रहा होगा कि ये साल हमारे लिए कैसा रहा। बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई होंगी एंड बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बहुत दुःख मिला होगा इस साल में, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड वो सोच रहे होंगे कि चलो ये ईयर जो होना था हो गया, आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। एंड जिनका साल बहुत अच्छा गया होगा वो सोच रहे होंगे कि आने वाला साल भी 2024 की तरह ही बहुत अच्छा हो। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सो हमारी मॉर्निंग हो गई थी 6:30 में, और जहाँ पे आप वासु को देख रहे थे वो वेट कर रहा था अपनी टीचर का, क्योंकि उसकी मैम जो है वो सुबह में ही उसको पढ़ा के चली जाती हैं। और मैं सीधे आ गई थी किचन में, जहाँ पे मैं अपने लिए अभी धनिया पानी बनाई हूँ और बच्चों के लिए दूध। वासु तो वेट कर रहा था अपनी मैम का, लेकिन इसकी मैम नहीं आ पाई क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड भी रहती है, इस वजह से वो नहीं आ पाई। 6 से साढ़े 6 के बीच में ना फ्रेंड्स मेरी मॉर्निंग होती है, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स का क्लास ना लाइव में नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि 5 बजे से ही क्लास होती है। तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखती हूँ और देखते देखते मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता है, जिसमें मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना होता है, घर में झाड़ू लगाना होता है एंड चाय कॉफ़ी दूध सब कुछ करना होता है। एंड ये 2 घंटे में सब कुछ करना ना फ्रेंड्स इतना मुश्किल सा लगता है होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर मतलब थोड़ी देर जब उठने के बाद थोड़ी देर काम करते हैं ना, तो शरीर में एकदम एनर्जी आ जाती है, बहुत फुर्ती आ जाती है, फिर बहुत फास्ट काम करने लगती हूँ और फिर सब कुछ हो ही जाता है। अभी अंश का विंटर वैकेशन हो गया है 1 वीक के लिए, लेकिन वासु का अभी नहीं हुआ है, तो वासु को अभी स्कूल भेजना ही पड़ रहा है। सो अभी टाइम ना 8:30 बज गए हैं। वासु को यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है और वही स्कूल भी चला गया है। तो आज मैं ऐसे अंश को जाना रहता है तो मैं 9 बजे फ्री होती हूँ, लेकिन अभी मैं 8:30 में ही फ्री हो गई हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ना 1 वीक से मैंने ना मलाई निकाल के रखा हुआ है, जिससे घी निकालना है, मक्खन निकाल के रखा हुआ है। तो इस मक्खन से घी बनाना है, जो कि 1 सप्ताह से रखा हुआ है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसका घी बना लूँ। तो अभी ना लो फ्लेम करके इसको मैं चढ़ा दूँगी और इसको चढ़ाने के बाद मैं चली जाऊँगी वर्कआउट करने के लिए। आधे घंटे का सेशन रहता है, जो कि मैं यूट्यूब से करती हूँ देख के, और बहुत मज़ा आता है। जो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपको बहुत बोरियत फील होती है, लेकिन जब आप ये यूट्यूब से डांस वर्कआउट करते हैं ना, तो आपको बहुत मज़ा आता है। और इस ठंडा के दिन में आप देख सकते हैं मेरे पसीने निकल गए हैं, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैंने कितना कैलोरी बर्न किया है अभी। सो आप देख सकते हैं आज मैंने कम ही देर किया है। टाइम इसमें आपको 28 मिनट दिख रहे होंगे, लेकिन बीच में ना बारिश आ गया था, तो मुझे बाहर से कपड़ा उठाना था, तो इसलिए मैं चली गई थी। तो आज मैंने कम ही देर किया है और कल मैंने किया भी नहीं था, क्योंकि कल संडे था और जब सब घर पे होते हैं ना, तो मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती हूँ। जब सब अपने अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। और जब तक मैंने वर्कआउट किया, मेरा घी बन के रेडी हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ, सारा काम ख़त्म हो गया है। जो घर का थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम रूटीन से जो कहते हैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और आपको स्टडी करना है, तो थोड़ा सा काम को इग्नोर करना पड़ता है। सो जो बहुत ज़रूरी काम था वो हो गया है और अब टाइम 10:15 हो गए हैं और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह अभी नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा फुर्सत जो है वो जल्दी मिल गया। और अब यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। काफ़ी दिनों से ना मैं बहुत कम देर, लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसे ही स्टडी कर रही थी, लेकिन आज मेरे मन में चल रहा था कि नहीं, आज मुझे किसी भी तरह 5 आवर्स स्टडी कंप्लीट करनी ही करनी है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास, जो कि मॉर्निंग में मैंने नहीं देखा था आज, तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स का क्लास किया एंड उसके बाद आज से मैं बायोलॉजी का अपना नोट्स पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये नोट्स मैंने बनाया 3.0 से, लेकिन इसको एक बार भी मैंने रीड नहीं किया है। तो अभी मुझे अपना बायोलॉजी का नोट्स रीड करना है सबसे पहले। सो ये टोटल जो नोट्स है ना वो 31 लेक्चर्स में कंप्लीट हुए हैं। 2-2 घंटे का लेक्चर्स होता था, तो आज लगभग मैंने 10 लेक्चर का जो होता है नोट्स उतना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद मैं मैथ सॉल्व कर रही थी अमरजीत सर से प्लेटफॉर्म के चैनल पे। और अब मैंने यहाँ पे पढ़ाई बंद किया है, क्योंकि बाहर वासु आ गया है, और वासु जब आ जाता है तो मुझे अपनी पढ़ाई एकदम बंद करनी ही पड़ती है एज़ यूजुअल। एंड आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी स्टडी में थोड़ी देर का भी ब्रेक नहीं लिया है। मैं बैठी हूँ तो मैं सिर्फ अभी ही उठी हूँ। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स का क्लास किया, उसके बाद मैंने बायोलॉजी का नोट रीड किया एंड उसके बाद मैं मैथ सॉल्व कर रही थी, और मैं लगातार मैं एक बार भी उठी नहीं हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं इतना देर का एक स्लॉट जो है वो बहुत ही सॉलिड स्लॉट मैंने कंप्लीट किया है। और आपको पता है, जब आप 3-4 घंटे भी पढ़ते हैं ना और अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको एक तो बहुत अच्छा फील होता है और साथ में
पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आज जो भी टाइम मैंने पढ़ा वो अच्छे से मैंने पढ़ा, जो भी पढ़ा वो अच्छे से मुझे समझ में आया, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होता है। नहीं तो कभी-कभी ना आप बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं, लेकिन आपका माइंड कांस्टेंट नहीं होता है ना, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और आपको अच्छा भी नहीं लगता। आपको ये फ़ील होगा ना कि मैंने बहुत टाइम बैठा लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वासु आते ही ना यहाँ पे जूस सबसे पहले पी रहा था, तो ये जूस ना फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, बाहर ही रखा हुआ था, इसलिए मैंने इन लोगों को दिया, तो दोनों भाई ने जूस पिया। एंड उसके बाद वासु को मैंने खाना दिया और मैं फिर से बैठ गई। सबसे बड़ी बात है ना कि मैं जब भी वासु आता है ना, तो मैं वासु को सुलाने के लिए जाती हूँ, साथ में मैं भी सो जाती हूँ। तो आज ना तो मैं सोई हूँ और ना वासु को फ़ोन दिया है, उसको बोला सो जाओ, तो वो सच में सो गया। मतलब मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि मैं वासु को जो चीज़ बोलती हूँ ना, वो मेरा बात मान लेता है, ये चीज़ बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो मैंने बोला, तो बिना फ़ोन देखे आज सो गया और उसके बाद मैंने मैथ्स का क्लास कंप्लीट करके अपने फ़ोन में अभी मैंने अलार्म लगाया है, लगभग 40-45 मिनट का अलार्म मैंने लगाया है और 40-45 मिनट मैं अभी सोऊंगी और सो के जब उठूंगी तब मैं पढ़ाई करूंगी। अभी मैं उठ गई हूँ और बासु को भी उठा दिया है क्योंकि मॉर्निंग में इसकी मैम नहीं आई हुई थी, तो वो अभी आएँगी, इसके लिए इसको पहले ही उठा दिया है। नहीं तो फिर अगर उसी टाइम उठाओ तो फिर ये रोना-धोना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको पहले ही उठाना पड़ता है। और अब मैं अपनी पढ़ाई के लिए इसको 2 बिस्किट दे के मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। जहाँ पे मैंने क्लास 1 से फिज़िक्स का रिवीजन स्टार्ट किया है और फिज़िक्स का नोट्स पढ़ना मेरे लिए मतलब ईज़ी नहीं है कि मैं सिर्फ नोट्स पढूँ, इसके लिए मैं वीडियो को 2.5x पे करके और तब मैं अपना नोट्स पढ़ रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा-सा मेरे लिए, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों मेरे लिए टफ़ हैं और केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही टफ़ है, फ़िज़िक्स थोड़ा बहुत ठीक भी है। तो इसके लिए मैं वीडियो का सहारा ले रही हूँ क्योंकि इसी वीडियो से सारे नोट्स बने हुए हैं। तो मैं 2.5x पे करके इसको देख रही हूँ। क्लास 1 से स्टार्ट किया है और लगभग 90 या 100 के आसपास, मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उतना वीडियोस है, तो देखते हैं कितना दिन में कंप्लीट होता है। अभी मैंने 2 लेक्चर जो है कंप्लीट किया है और अब मैं यहाँ पे टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। आज मैंने यहाँ पे अपना लगभग 5 आवर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद थोड़ा-सा रूम ना एकदम, आप देख सकते हैं, अब दिन भर मैं रूम में और दिन भर बेड पे रहती हूँ, तो बेड एकदम मैसी हो जाता है। तो इसको सबसे पहले ठीक कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि किचन में बर्तन जो है वो मेरा वेट कर रहा है, इतना सारा बर्तन, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने क्लीन नहीं किया था। तो अभी मैं किचन को क्लीन करूँगी। किचन क्लीन है, बस बर्तन साफ़ नहीं था, तो बर्तन को साफ़ कर लूँगी। और ये घी भी मेरा वेट कर रहा था, घी को भी मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, छान के नहीं रखा हुआ था, तो इसको छान लूँगी। तो अभी जो मैं शाम के टाइम में किचन में आई हूँ, तो थोड़ा बहुत जो रात का डिनर बनाना है उसकी तैयारी मैंने कर दिया है। गाजर का हलवा बनाना था, तो गाजर वगैरह धो-धा के रख दिया है। और आज जो मैं 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लगाने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो पता है मुझे कि अभी मैं सारा क्वेश्चन नहीं लगा पाऊँगी, तो अभी मैं सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करूँगी जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते, क्योंकि जब हस्बैंड आ जाते हैं तो मुझे अपनी पढ़ाई फिर से बंद करनी ही पड़ती है, क्योंकि फिर उनको थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह, चाय कॉफ़ी देना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। आज वासु को डांस क्लास लेकर मैं नहीं गई थी क्योंकि उसकी मैम शाम में आई थी, तो मैम के साथ ही चला गया था। रास्ते में ही पड़ता है, तो मैम ने ही छोड़ दिया था डांस क्लास, तो मुझे नहीं जाना पड़ा, इसलिए भी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बच गया। और अभी मैंने ना मैथ्स के सिर्फ 20-22 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए और अब मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई बंद करी है। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद मतलब 5.5 घंटे की सॉलिड स्टडी की है एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था इतना देर पढ़ाई करने के बाद। यहाँ पे वासु ना अंश को एक्सरसाइज सिखा रहा था, क्योंकि आज ये अपने स्कूल में मॉनिटर बना हुआ था और इसके स्कूल में योगा शायद हुआ है, तो वही अपने भैया को सिखा रहा था कि ऐसे करो भैया, और ये खुद भी करके दिखा रहा था। यहाँ पे ना फ्रेंड्स अब टाइम लगभग 6:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं और मुझे जल्दी-जल्दी मैं किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। गाजर का हलवा जब बनाना रहता है ना, बहुत टाइम लगता है गाजर का हलवा बनाने में। सबसे पहले तो ये गाजर को जो कद्दूकस करना होता है ना, यही सबसे मुश्किल रहता है, इतना टाइम लगता है इसको करने में। लेकिन आज ऐसे तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं, लेकिन उनके हाथों में थोड़ा-सा घाव जैसा कुछ निकल गया है, तो इसलिए आज मुझे ही करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा और साथ में रात का डिनर भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से किचन का काम अपना स्टार्ट कर दिया
दिया है। एक तरफ मैंने कॉफ़ी मैं बना रही थी और दूसरी तरफ मैं गाजर को कद्दूकस भी कर रही थी, तो कॉफ़ी अब मेरा बन गया है। अगर मैं सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो मुझे खाना बहुत अच्छा बनाने आता है, लेकिन मुझे ना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है ये रंग-बिरंग का खाना। लेकिन घर में जब फ़रमाइश होती है ना, तो आपको बनाना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। तो इसकी वज़ह से मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा। तो अब जो है वो गाजर कद्दूकस हो गया है और मैं किचन में आ गई हूँ बनाने के लिए। और सर्दियों में ना गाजर का हलवा मतलब जान होता है। सर्दी में मतलब गाजर का हलवा लगभग घरों में बनता ही बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैं तो जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। बहुत लोग ना इसको बॉयल भी कर लेते हैं कुकर में, लेकिन वो उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना अच्छा टेस्ट ये कद्दूकस करने पे आता है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शायद गाजर का हलवा बनाने का भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं एक ही तरीके को फ़ॉलो करती हूँ। मैं रंग-बिरंग के तरीकों को बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करती हूँ। और ये गाजर का हलवा बनाते-बनाते टाइम 9:15 बज गए हैं, तब तक मैंने ये एक साइड अपना गाजर का हलवा तैयार हो रहा था, दूसरे साइड मैंने डिनर बना भी लिया, हम लोगों ने खाना खा भी लिया, तब तक ये गाजर का हलवा बन रहा था। क्योंकि मैं इसको एकदम लो फ्लेम पे बहुत प्यार से बनाती हूँ कि बिल्कुल भी थोड़ा-सा जले ना, बहुत अच्छे से बने। और ये बहुत टेस्टी बना भी है, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था इसमें से। अभी हम लोगों ने नहीं खाया, खाएँगे कल, लेकिन अभी बना के रख दिया है। यहाँ पे वासु कर रहा है कलर, क्योंकि रात में ये बिना कलर किए हुए नहीं सोता है। मतलब अभी इसका इधर रूटीन हो गया है कि सबसे पहले मतलब रात में सोने से पहले ये कलर करता है और उसके बाद ये सोता है। सो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब न्यू ईयर में मुलाकात होगी। सो वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।